ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के सिंह राशि वालों के दिसंबर के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। सिंह राशि वालों का ये दिसंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां-कहां पर आपको क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है, कहां-कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति और आपकी अपनी राशि यानी सिंह राशि का गोचरी ग्रहों के साथ में कॉम्बिनेशन करते हुए, तालमेल बैठाते हुए हम इस मासिक राशिफल का निर्माण करते हैं। दर्शकों, जैसा कि यत यत पिंडे तत्तत ब्रह्मांडे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जितने पिंडे हैं उतने ही ब्रह्मांड हैं। आकाशीय सौरभ मंडल में जो ये ब्रह्मांड हमारे सम्मुख, जिसको कि हम आसानी से देख सकते हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि आप अपने दृष्टिपटल से देखते हैं, ये सब दर्शकों सूर्य देवता के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और सूर्य देवता के प्रकाश से प्रकाशित होते हुए ये हमको रात्रि काल में सौरभ मंडल में ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और इसी को कहते हैं आकाश गंगा। तो दर्शकों, इस आकाश गंगा में ग्रह नक्षत्रों का जो अपना एक अद्भुत संयोग बनता है, उसके अनुसार, उस संयोग के अनुसार और आपकी राशि से कॉम्बिनेशन करते हुए क्या कुछ यहाँ पर दिसंबर के महीने में आप सबके साथ क्या कुछ होने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, सुनें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, जैसा कि आपकी अपनी राशि है सिंह राशि, तो सिंह राशि से इस समय में सूर्य देवता की जो स्थिति है, सूर्य देवता सिंह राशि में है। सिंह राशि से चौथे स्थान पर, यानी कि सूर्य देवता की स्थिति वृश्चिक राशि पर, और वृश्चिक राशि में ये 14 दिसंबर 2024 तक रहेंगे और 15 दिसंबर 2024 को ये धनु राशि पर संक्रमण करेंगे और धनु संक्रांति का जो पुण्यकाल होगा वो 16 दिसंबर 2024 को होगा। इस स्थिति में दर्शकों, इस संक्रांति के पुण्यकाल में स्नान, दान, तर्पण आदि करने का बहुत ही पुण्यकारक और शुभ फल देने वाला, हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये संयोग बन रहा है। दर्शकों, वैसे भी सामान्य जो अन्य संक्रांतियां भी हैं, उन संक्रांतियों में भी स्नान, दान, तर्पण आदि करना चाहिए। तो जिन लोगों की जन्म पत्रिका में, जो भी जातक ये जानते हैं कि उनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष विद्यमान है, तो पितृदोष के कारण आए दिन उनको अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके घर, कुटुंब, परिवार में हर प्रकार से
क्लेश बना रहता है और इसी क्लेश के कारण किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अपने पितृदोष निवारण या पितृदोष की निवृत्ति के लिए इस दिसंबर के महीने में विशेष करके जो ये धनु राशि में भगवान सूर्य का जो पदार्पण होगा और ये धनु संक्रांति के पुण्य काल में तर्पण विधि से अपने पितरों को जल देना चाहिए और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करना चाहिए। निश्चित तौर पर पितृदोष से भी छुटकारा मिलेगा और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दर्शकों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सूर्य देवता की आपकी राशि से चतुर्थ भावस्थ स्थिति और दूसरी तरफ में चतुर्थ भाव में यानी चौथे स्थान में वृश्चिक राशि पर 2.25 दिन के लिए चंद्र देवता की स्थिति भी यहाँ पर विद्यमान रहेगी। तो दर्शकों, इस तरह से चंद्र देवता की जो स्थिति है ये धनु राशि में अग्रिम 2.25 दिन के लिए, फिर मकर राशि में अग्रिम 2.25 दिन के लिए। इसी प्रकार दर्शकों कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और पुनः धनु राशि में जैसे सूर्य देवता का पदार्पण होगा तो ये दिसंबर का महीना भी व्यतीत हो जाएगा। दर्शकों, इसी के साथ चंद्र देवता का सूक्ष्म प्रभाव कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं आपकी मन स्थिति पर भी चंद्र देवता का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ दर्शकों भौम देवता की स्थिति को मैं यहाँ पर दर्शाते हुए आप देख सकते हैं भौम देवता इस समय में कर्क राशि पर संचरण कर रहे हैं और कर्क राशि में आपकी राशि से 12वें स्थान पर भौम देवता की स्थिति। भौम देवता कर्क राशि में अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए और बात करते हैं बुध देवता की। बुध देवता इस समय वृश्चिक राशि पर संचरण कर रहे हैं जो आपकी राशि से चौथे स्थान पर यानी कि वृश्चिक राशि पर सूर्य देवता के साथ बुधादित्य योग जैसी स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं। बुधादित्य योग का मतलब है सूर्य और बुध यानी कि बुध और आदित्य, इन दोनों का आपसी तालमेल, आपसी कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा अखंड साम्राज्य योग जो आपके सुख स्थान पर आपकी राशि से सुख स्थान पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये योग भी एक अपने आप में अद्भुत योग माना जाता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी हर प्रकार की मंगलमय कामनाओं को देखने वाला यह अद्भुत राजयोग माना जाता है। दर्शकों, इसी के साथ में बुध देवता की वृश्चिक राशि स्थिति अपनी यथावत स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। गुरु देवता आप देख सकते हैं गुरु देवता वृषभ राशि पर इस समय संचरण कर रहे हैं। आपकी राशि से 10वें स्थान पर संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि पर गुरु देवता की स्थिति। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आपकी राशि से 5वें स्थान में शुक्र देवता की स्थिति धनु राशि पर। और धनु राशि पर दर्शकों मात्र ये शुक्र देवता 1 दिन के लिए ही यहाँ पर रहेंगे और 2 दिसंबर को ये मकर राशि पर संचरण करेंगे। 2 दिसंबर से लेकर दर्शकों 27 दिसंबर तक ये मकर राशि पर बने रहेंगे और 27 दिसंबर के बाद 28 दिसंबर को ये कुंभ राशि पर संचरण करेंगे। तो इस तरह से दर्शकों ये शुक्र देवता की जो स्थिति है मकर राशि पर 6वें स्थान में और धनु राशि पर मात्र 1 दिन के लिए 5वें स्थान में, फिर 7वें स्थान में कुंभ राशि पर। इस तरह से दर्शकों ये जो ग्रहों की जो स्थिति है अभी मीन राशि पर 8वें स्थान में आपकी राशि से 8वें स्थान पर राहु देवता की स्थिति और कन्या राशि पर
यानी कि आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर केतु देवता की स्थिति, गोचरी स्थिति इस तरह से बनती हुई नज़र आ रही है। तो दर्शकों, ये जो कॉम्बिनेशन ग्रहों का बन रहा है, इसके अनुसार सिंह राशि वालों को विशेष करके इस दिसंबर के महीने में उनका आत्मबल बढ़ता हुआ और साथ ही साथ उत्साह में वृद्धि और मानसिक रूप से अत्यधिक आत्मिक और अनात्मिक रूप से भी अत्यधिक रूप से अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों में संलग्न रहने जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। दर्शकों, इसी के साथ में दिसंबर के महीने में सिंह राशि वालों को विशेष करके जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक लोगों के बीच में उठना-बैठना और अपने मुख्य रूप से अपनी सहभागिता निभाना और ये बहुत ही एक अच्छे तरह से आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और साथ ही साथ मान, सम्मान, यश और प्रतिष्ठा ये भी आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ दर्शकों, वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करते हुए और आकस्मिक धन लाभ जैसी स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। दूसरी तरफ सिंह राशि वालों को अपने कुछ ऐसे बिछड़े हुए जो उनके इष्ट मित्र, बंधु-बांधव जो इससे पूर्व में बिछड़ चुके हैं और इस दिसंबर के महीने में कुछ ऐसे नए संबंध भी उनके साथ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पुनर्मिलन जैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। राजनीति के क्षेत्र में भी चढ़-बढ़ करके आप भाग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में अत्यधिक रूप से आपका कद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यदि आपने किसी भी राष्ट्रीयकृत पार्टी यानी कि किसी भी राष्ट्रीयकृत राजनीतिक पार्टी की सदस्यता प्राप्त की है, तो निश्चित तौर पर आपका अपनी राजनीतिक पार्टी में आपका कद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों के साथ भी यदि जुड़े हुए हैं, ये ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके साथ में एक अच्छा-सा तालमेल बनाता हुआ आपको एक नए शिखर तक ले जाने वाला है। और इसी तरह से ये अखंड साम्राज्य योग की जैसी स्थिति भी परिलक्षित हो रही है। इसी और अपने समाज के जो उच्च वर्ग के कुछ ऐसे लोग हैं, जिनके साथ में आपका उठना-बैठना और आपसी जो आपका जो संबंध है, इस संबंध को बरकरार रखते हुए आप कुछ अपने नई प्रेरणा के तहत, नई ऊर्जा स्रोत के तहत अपने आपस में एक-दूसरे के प्रति अपने विचारों को संलग्न करते हुए, साझा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ इस महीने में मनचाहा भोजन की प्राप्ति और साथ ही साथ आप अपने छोटे भाई-बहनों अथवा बड़े भाई-बहनों के साथ में एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति बरतते हुए एक-दूसरे को सकारात्मक एक-दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच रखते हुए और अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े भाई-बहनों के द्वारा आर्थिक रूप से भी आपको थोड़ा-सा कहीं न कहीं से मदद मिल सकती है। यदि किसी भी प्रकार से आप बड़े भाई-बहनों से कुछ अपना सहयोग चाहते हैं, तो ये सहयोग आपके लिए अपेक्षित है। छोटे भाई के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपके मन में चिंताजनक स्थिति बन सकती है। दूसरी तरफ माताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा-सा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। दर्शकों, माताश्री को हृदय से रिलेटेड कुछ समस्या यहाँ पर होने की आशंका जताई जा रही है। यदि इस तरह की स्थिति बनती हो, तो आप निश्चित तौर पर अपनी माताश्री का किसी अपने आस-पास जहाँ पर आप रह रहे हो, वहाँ से नज़दीकी उपचार केंद्र में ले जा कर के उनका चेकअप अवश्य कराएँ। माताश्री का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। दर्शकों, इसी के साथ में घर, भूमि, भवन, मकान आदि के क्षेत्रों में तथा इष्ट मित्र, बंधु-बांधवों का भरपूर सहयोग और प्राकृतिक सहयोग भी यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यदि भूमि से संबंधित किसी प्रकार की खरीदारी आप करना चाहते हैं अथवा वाहन से संबंधित, तो आपके लिए 14 दिसंबर तक का समय उपयुक्त रहेगा। और इसी के साथ दर्शकों, मनचाहा फल की प्राप्ति भी होगी। संतान पक्ष की बात कर लेते हैं। संतान पक्ष को लेकर के आपके घर, कुटुंब, परिवार में हर प्रकार की शांति बनी रहेगी। अपने
बच्चों के साथ में अधिक से अधिक समय आप व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जो नवयुवक जोड़े हैं, जिनको अभी तक अपने संतान सुख की प्राप्ति न हुई हो, उनके लिए भी खुशखबरी के संकेत हैं। दर्शकों, इसी के साथ में लेखन कला आदि के क्षेत्रों में भी एक अच्छी सी उपलब्धि, और यदि आप कविता पाठ करते हैं, कविता पाठ के दौरान भी आप सोशल मंचों को साझा करते हुए एक अच्छी उपलब्धि यहाँ पर प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ में यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हों, तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा आपको सजग रहने की आवश्यकता है, और आगे चल कर के आप अपने इन प्रेम संबंधों में, यदि आप चाहते हैं कि कुछ प्रगाढ़ता आ जाए, तो प्रेम संबंधों में अपने बने रहें, और इसी के साथ में यही प्रेम संबंध आगे चल के अपनी मैरिज लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा का विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दर्शकों, अब बात करते हैं आपके विद्यार्थी बंधुओं के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। पठन पाठन के क्षेत्रों में आपका मन लगा रहेगा। विशेष करके आपके जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड जो विद्यार्थी हैं, उनको विशेष प्रकृति का विशेष सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ जो आर्ट, कला, डिजाइनिंग आदि के और साहित्य के क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं, उनको तो लाभ मिलना ही मिलना है। दूसरी तरफ दर्शकों, यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ननिहाल पक्ष से भी थोड़ा-सा आप चिंताजनक स्थिति पर पड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी आर्गुमेंट आपको अपने ननिहाल पक्ष से, अपने संबंधों से आप दूरी बना सकते हैं। इस तरह की स्थिति आपके लिए आपकी मनःस्थिति को बिगाड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं दर्शकों, आपके पति-पत्नी के आपसी संबंधों की बात कर लेते हैं। एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति बरतने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ में किसी भी अननोन पर्सन का दिया हुआ कोई भी भक्ष्य या अभक्ष्य पदार्थ ग्रहण न करें, जिससे कि आप इसका प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर पड़ता हुआ, और साथ ही साथ आपके घर, कुटुंब, परिवार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। उनके व्यापार में, विशेष करके जो गारमेंट से रिलेटेड जो व्यापारी हैं, उनको उनके व्यापार में उन्नति के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जो भूमि से संबंधित व्यापार करते हैं, उनको भी एक अच्छी सफलता यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। दर्शकों, इसी के साथ में शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अवश्य करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको अत्यधिक लाभ होगा, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप शेयर मार्केट से संबंधित जो जानकार हैं, उनकी सलाह अवश्य ले लें। अब बात कर लेते हैं आपके दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा दर्शकों, यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी बनने वाली है। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा बनते-बनते बिगड़ सकती है। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा भी आपकी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। यात्रा के दौरान आपको बहुत अच्छे से आप मन और मस्तिष्क के लेवल पर आप जो है, यहाँ पर अपना जो नित्य नैमित्तिक कार्य है, उसे करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक अच्छी-सी सफलता, एक सफल यात्रा आपकी देखी जा सकती है। इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं दर्शकों, आपके स्थानीय यात्रा के दौरान भी आपको एक अच्छे से अनुभव और धार्मिक यात्रा भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के आप निश्चिंत बने रहिए। पिताश्री का आशीर्वाद और पिताश्री के द्वारा कुछ आपको आर्थिक सहयोग देने के भी यहाँ पर योग परिलक्षित हो रहे हैं। तो दर्शकों, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है वो 6 नंबर है, और लकी जो आपका कलर है, ये है लाल कलर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में नए हैं, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।